हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कार्बन के बारे में जाना, राइट, कि उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक। और जो सिंपल कार्बन कंपाउंड है जैसे कि मीथेन, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, राइट। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से बनी हुई चीजें, ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं या फिर यूज करते हैं, और हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसके फॉर्मूला नोन है केमिस्ट को, वो रिसेंटली एस्टिमेट किए गए और वो कितने हैं, मिलियंस में है, राइट। और ये जो आउट नंबर है ये बहुत ही बड़ा है, राइट। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो कार्बन है, ठीक है, इसमें इस तरीके का जो वास्ट कार्बन कंपाउंड्स हैं इसके बने हुए होते हैं और किसी एलिमेंट के नहीं होते, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये सब भी हम आज की वीडियो में देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो मिलियंस में कार्बन कंपाउंड्स है, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से है कार्बन की, और किसी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती। तो हमें दो फैक्टर्स दिखते हैं, ठीक है, कि जो नेचर है कोवेलेंट बॉन्ड का वो इनेबल करता है कार्बन को टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, राइट। अब जो दो फैक्टर हैं जो हम नोटिस करते हैं इन केस ऑफ कार्बन, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कैटिनेशन, राइट। कैटिनेशन क्या होता है कि जो कार्बन है इसमें एक यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ही अलग एटम से दूसरे और एटम से ये बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। इसकी डेफिनेशन भी हमें लर्न करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, राइट। तो जो ये कंपाउंड्स होंगे कार्बन के, ये लॉन्ग चेन होंगी कार्बन की, ठीक है, मतलब लॉन्ग चेन हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक है, या फिर जो कार्बन एटम्स हैं वो रिंग्स की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है, यानी उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, ठीक है, तो वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है इस तरीके से। और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो जो ये 4 बॉन्ड्स है वो किसके साथ बना सकता है, कार्बन एटम के साथ भी बना सकता है, यानी यहां पर भी कार्बन एटम आ सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अब इन कार्बन एटम्स की भी 4 ही वैलेंसी है, यानी ये 3 और बॉन्ड बना सकते हैं इस तरीके से, और यहां पर भी आगे कार्बन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, या फिर इस तरीके से भी ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में कार्बन बना सकता है मॉलिक्यूल, और यहां पर डिफरेंट एटम्स आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये रिंग की फॉर्म में भी इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बना सकता है, और जो बाकी की दो वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन है, ये हमारा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और ये रिंग फॉर्म में, ठीक है। और जो कार्बन एटम्स हैं वो किस तरीके से लिंक्ड हो सकते हैं, सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से भी, ठीक है। तो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, वो केवल सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे, उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। और जिन कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी डेफिनेशन गिवन है, और ये दोनों डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, राइट, ये सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स में ही हमें दिखाई देती है और किसी एलिमेंट में दिखाई नहीं देती। सिलिकॉन भी जो कंपाउंड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ,
उसमें जो चेन बनती है वो मैक्सिमम 7 to 8 एटम्स की होती है, यानी उसमें जो सिलिकॉन है वो 7 to 8 एटम्स उसके अटैच होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। और जो ये सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, राइट। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रोंग होता है और स्टेबल होता है, जिसकी वजह से जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वजह से ये कैपेबल है ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन या फिर किसी और जो मोनोवैलेंट एलिमेंट है उसके साथ, राइट। अब जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है वो किसके साथ फॉर्म होते हैं, किन एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स, जिसकी वजह से जो कंपाउंड्स होंगे उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज किन पर डिपेंड करती है, इन एलिमेंट्स पर जो कार्बन से अलग उसके साथ अटैच है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, इसकी वजह से ही हमें लार्ज वैरायटी में जो कंपाउंड्स है वो मिलते हैं कार्बन के, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। और जो कार्बन बॉन्ड बनाता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं, जिसकी वजह से जो ये कंपाउंड्स होंगे ये एक्सेप्शनली स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है इसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसकी वजह से जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रोंग होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है, स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम, राइट। और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रोंगली होल्ड करके रखता है, राइट। तो जो एलिमेंट्स होंगे जिनका जो साइज है एटम्स का वो बड़ा होगा, उनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो वीकर होते हैं। और कार्बन कंपाउंड जो स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाते हैं वो किसकी वजह से बनाते हैं, स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम, राइट। तो अगर एग्जाम में हमसे दो फैक्टर्स जिसके वजह से जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का वो हमें दिखाई देता है, तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज कैटिनेशन एंड सेकंड इज स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन। और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें उसमें आंसर अपना लिखना है, राइट। नेक्स्ट वी हैव दिस मोर टू नो सेक्शन, इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया हुआ है कि जो कार्बन है उसमें हमने देखा कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट। टेट्रावैलेंसी यानी उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, राइट। और इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही अगर हम इन दोनों को मिला करके देखते हैं तो इसकी वजह से हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स दिखाई देते हैं कार्बन के, ठीक है। और इनमें से कईयों में तो जो सेम ही नॉन कार्बन एटम्स या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं टू डिफरेंट कार्बन चेन्स, ठीक है। और जो ये कार्बन कंपाउंड्स हैं ये इनिशियली एक्सट्रैक्ट किए जाते थे फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये भी सोचा जाता था कि जो कार्बन कंपाउंड्स है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम जो लिविंग सिस्टम है उसके अंदर ही ये बन सकते हैं या फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ये पोस्टुलेट गिवन था वाइटल फोर्स का, यानी सिंथेसिस के लिए आर्टिफिशियली, ठीक है, वाइटल फोर्स जरूरी है, तो इसको डिस्प्रूव किया फ्रेडरिच वूलर ने इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, राइट। और जो कार्बन कंपाउंड्स है एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स, ये हम सब किसके अंडर स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यानी इनको छोड़ के बाकी जो भी कंपाउंड होंगे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इन आर हायर क्लासेस, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमने लास्ट वीडियो में मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था, राइट, कि हम किस तरीके से बनाते हैं। अब हम जो कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम्स अटैच है उनका हम स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मीथेन के बाद आता है इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। अभी हमें सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखना है कि हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। 2 कार्बन एटम्स हैं और हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम इथेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, C2H6, यानी हमारे पास 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं।
तो इनको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बीच में इनके क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब हमें पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। एक तो सेटिस्फाई हो गई, 3 बची हुई हैं, तो उनको हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ पर वैलेंसी भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी जो रिमेनिंग हमारे पास प्लेसेस है वो भी 6 है। तो हर प्लेस पे हम हाइड्रोजन एटम को प्लेस करेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। और अगर हमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम एंड सेकेंड कार्बन एटम, इस तरीके से। और हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सिक्स हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इस कार्बन एटम को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो वो एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से ले लेगा, राइट। इसी तरीके से इस कार्बन को भी, तो वो इस तरीके से शेयर करेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन एटम्स 1 एटम कार्बन का शेयर करेंगे, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमसे एग्जाम में पूछेंगे तो हमें इस तरीके से बनाना है, और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन पूछेंगे तो हमें इस तरीके से बनाना है, राइट। और इसी तरीके से हम जो डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स है उनके हम स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन में हमें जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है वो कितना है, C3H8, ठीक है। उसको भी हम सिमिलर मैनर में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है प्रोपेन, और इसका फॉर्मूला है C3H8। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें कार्बन एटम्स देखने हैं कितने हैं, और 3 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, राइट। उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड इन तीनों एटम्स के बीच में ड्रॉ करेंगे। देन इस एटम की सिर्फ एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, यानी रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो इसकी बची हुई 2 जो बॉन्ड्स है वो यहाँ पर होंगे, और इसके 3 बॉन्ड्स इस तरीके से आएंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने गिवन है, 8, और यहाँ पर प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 हाइड्रोजन एटम्स को इन सभी प्लेसेस पर प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेन का। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहें तो वो भी हमें पता है कि किस तरीके से हमें बनाना है, राइट। तो हमने देखा जो भी वैलेंसीज थी वो किससे सेटिस्फाई हुई, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक। और ये कंपाउंड्स नॉर्मली बहुत रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स नॉर्मली बहुत रिएक्टिव नहीं होते, यानी स्टेबल होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C2H4, इसको हम कहते हैं इथीन, राइट। अब हमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, C2H4, राइट। और ये है इथीन। सबसे पहला स्टेप हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, उनके बीच में हम सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन हम दोनों एटम्स के साथ अटैच कर देंगे।
1 2 3 4। अब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी सेटिस्फाई हुई, 1 2 3, सिर्फ 3 ही सेटिस्फाई हुई है और इसकी भी 3 ही सेटिस्फाई हुई है। हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, इसकी भी, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी एक और बॉन्ड अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है, और ये किस में आता है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। और अगर हमें इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दोनों कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, उसमें से दो दो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है वो, और यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ वो शेयर करेगा इस तरीके से। तो ये हमें खुद बना के देखना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है इथाइन, राइट, और इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2। अब इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है इथाइन, राइट, इसका फॉर्मूला है C2H2। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कार्बन एटम्स देखने हैं, कितने हैं, 2 हैं। सबसे पहले हम इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, तो दोनों को हम एक एक हाइड्रोजन एटम दे देंगे। अब दोनों कार्बन एटम्स की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हैं और 2 अनसेटिस्फाइड हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 और बॉन्ड्स बना के इसको ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका हो गया, इथाइन का। और अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और इस तरीके से इनके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो वो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स ऑफ कार्बन से शेयर करेंगे। और कार्बन किस तरीके से करेगा, 3 एटम इस कार्बन के शेयर करेगा और ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के 3 एटम्स को शेयर करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। और ये हमारे पास था सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में हमें जो कार्बन कंपाउंड्स है वो किस तरीके से चेन्स या फिर ब्रांचेस या फिर रिंग्स की फॉर्म में होते हैं उसके बारे में हमें बताया हुआ है। ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में 3 कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जाना, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, यानी इनका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। और हमने देखा था कि जो मीथेन है इसमें 1 कार्बन एटम है, इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, राइट। तो इस तरीके से जो चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगी, ठीक है, उनको नेमिंग किस तरीके से हम करते हैं उनकी, उसके लिए हमें इस टेबल में फॉर्मूला और स्ट्रक्चर गिवन है। तो अगर हमारे पास 1 कार्बन एटम है, ठीक है, तो उसके लिए हम मिथ यूज करते हैं, यानी मीथेन, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं तो इथ यूज करेंगे, ठीक, यानी इथेन। 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन और 6 के लिए हेक्सेन, ठीक है। और अगर इनके बीच में, सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम एन यूज करते हैं, राइट। और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके बीच में उनके लिए हम क्या यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि अगर 1 कार्बन एटम है तो मिथ यूज करेंगे, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो कार्बन स्केलेटन है, ठीक है, या फिर उसका कंप्लीट मॉलिक्यूल हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास गिवन है ब्यूटेन, राइट। अब ब्यूटेन में हमारे पास जो कितने एटम्स होते हैं, 4, और इसका फॉर्मूला क्या है, C4H10, राइट।
अब अगर हमें इसके स्केलेटन ड्रॉ करने हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ड्रॉ करते हैं। 4 कार्बन एटम्स हैं तो 1 2 3 4 और इनके बीच में हम इस तरीके से सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब हमारे पास जो ये 4 एटम्स हैं इनको और हम किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास 4 एटम्स है कार्बन के, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 स्केलेटन्स हो गए किसके, ब्यूटेन के, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन, राइट, कार्बन स्केलेटन। और अगर हमें इसका कंप्लीट मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है तो जो हमारे पास रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स हैं 10 है, ठीक है। तो वो उनसे हम इनकी जो वैलेंसीज है उनको सेटिस्फाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से ये बन गया कंप्लीट मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी हम इसके 3 वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड हैं तो 3 यहां पर कार्बन हाइड्रोजन आ गए, एक इसके साथ क्योंकि इसकी 3 सेटिस्फाइड हैं और 3 इन कार्बन के साथ। तो ये इनके कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गए। अगर हम सिर्फ कार्बन कार्बन चेन या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमारा होता है स्केलेटन, राइट। तो इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हमने देखा कि जो फॉर्मूला है वो C4H10 ही है दोनों में, है ना। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, राइट। अब हमने चेन स्ट्रक्चर देख लिया कार्बन का, ब्रांच स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिंग फॉर्म है उसमें कार्बन जो एटम्स है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। इसमें हमें एग्जांपल गिवन है साइक्लोहेक्सेन का। हेक्सेन यानी 6 एटम्स ऑफ कार्बन, राइट। फॉर्मूला है C6H12। तो जो हम स्केलेटन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कार्बन स्केलेटन, वो इस तरीके से होगा रिंग फॉर्म में। साइक्लो यानी रिंग फॉर्म, साइक्लिक, ठीक है। और जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं, ठीक है, वो किससे सेटिस्फाई हो जाएंगी, हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरीके से हम कंप्लीट मॉलिक्यूल फिर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का हमें फॉर्मूला क्या गिवन है, C6H12, राइट। और साइक्लो अगर आगे वर्ड है तो इसको हम रिंग की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया यानी क्लोज्ड। अब दो जो वैलेंसीज हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है, बाकी की 2 कौन करेगा, हाइड्रोजन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास ये कंप्लीट इसका मॉलिक्यूल हो गया साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और अगर हमें इसका डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हमारे पास जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन या फिर साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है बेंजीन का, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, राइट। तो 6 जो कार्बन एटम्स हैं उनको इस तरीके से हम प्लेस करेंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6, तो वो 6 कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, राइट। लेकिन जो कार्बन एटम्स हैं इनकी वैलेंसीज तो कंप्लीट नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दें
तो इसकी भी 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई, इसकी भी, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी तो कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम इससे नेक्स्ट में लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएं तो अब इस कार्बन एटम की भी 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई और इस कार्बन एटम की भी, लेकिन इस कार्बन एटम की तो 3 ही हुई है और इसकी भी, तो अब इन दोनों के बीच में भी हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमने जितने भी ये कार्बन कंपाउंड्स पढ़े, इनमें हमने देखा कि ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन का हाइड्रो एंड कार्बन्स। तो वो कार्बन कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और इनमें भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनको हम फर्दर क्या नेम देते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड ही होंगे उनको हम कहते हैं अल्केन्स, राइट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहेंगे अल्कीन्स, अल्कीन्स। और वो हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं अल्काइंस, राइट, अल्काइंस। तो ये हो गए अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हमने अभी तक जो भी कंपाउंड्स देखे, ठीक है, उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, राइट। लेकिन कार्बन जो है बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है, ये और भी कई एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजन्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो जो भी हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एलिमेंट्स, और जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई रहे, ठीक है, इस तरीके से ये रिप्लेस कर देते हैं। और इन कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को उसको हम कहते हैं हेट्रोएटम, यानी हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, ये जो भी है ये क्या होंगे, हेट्रोएटम्स होंगे, ओके। अब टेबल 4.3 में हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है और उनके हेट्रोएटम्स भी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, ये भी हेट्रोएटम्स हैं, और ऑक्सीजन, और इन दोनों से रिलेटेड जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो जो ये हेट्रोएटम है इनकी वजह से जो भी ग्रुप बना, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, तो इनसे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती है उस कंपाउंड की, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। सिर्फ जो भी ये ग्रुप अटैच होंगे इसी की वजह से उस कार्बन चेन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, और इनको कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स। जो भी ये अटैच होंगे हेट्रोएटम्स या ग्रुप ऑफ हेट्रोएटम्स, इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर अल्कोहल के लिए OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड के लिए CHO, राइट, कीटोन के लिए CO, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। तो ये हमारे पास सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जो भी फ्री वैलेंसी है या फिर वैकेंसी है इन ग्रुप्स की, जो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से गिवन है, तो इससे ही ये अटैच होंगे कार्बन चेन में, ठीक है। जो भी हमारे पास कार्बन चेन में अगर हमें ग्रुप अटैच करना है तो उसको हम इस एंड पर अटैच करेंगे। कीटोन के केस में इन दोनों तरफ अटैच हो सकता है, एल्डिहाइड के केस में वो यहाँ पर अटैच होगा, अल्कोहल के केस में यहाँ पर, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो भी कोई एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके इन ग्रुप्स को, ठीक है, वहां पर प्लेस करते हैं, राइट। एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रोपेन है, राइट, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर हम 8 हाइड्रोजन्स को प्लेस करेंगे इस तरीके से। अब अगर हमें इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन को करना है या फिर ब्रोमीन को करना है या फिर अल्कोहल बनाना है, OH ग्रुप को अटैच करेंगे, तो हम किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे इन हेट्रोएटम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्लोरीन को अटैच करना है
तो हम इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से, लाइक दिस। और इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी अब इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी अटैच कर सकते हैं, या फिर OH ग्रुप को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट होमोलॉगस सीरीज। हमने जितने भी कंपाउंड्स देखे उसमें क्या था कि जो कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है टू फॉर्म चेन्स, ठीक है, और उनकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, और ये चेन्स ब्रांच भी हो सकती है या फिर साइक्लिक भी हो सकती है, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन एटम है या दूसरे जो एटम है कार्बन चेन में, उनको हमने रिप्लेस किया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, है ना। अब जो ये प्रेजेंस है फंक्शनल ग्रुप की, फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल का केस ले जिसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप, ठीक है। तो ये OH ग्रुप डिसाइड करता है उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर ये कंपाउंड्स लें, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड सो ऑन, ये सभी हमें क्या बता रहे हैं कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सभी के पास OH ग्रुप है। तो जो ये सीरीज है कंपाउंड्स की जिसमें कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, इसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, राइट। तो ये हमारे पास होमोलॉगस सीरीज किसकी हो गई, अल्कोहल की। अब हमने जो टेबल 4.2 देखा था जिसमें कि हमें जो अल्केन सीरीज है, ठीक है, उसके डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज गिवन थे। उसमें हमने सबसे पहले क्या लिया, मीथेन और इथेन। ये मीथेन का फॉर्मूला है और ये इथेन का। अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें, ठीक है, कि जो भी सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा, तो एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2 यूनिट का डिफरेंस हो गया इनमें। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड ले सक्सेसिव कंपाउंड, तो वो क्या होंगे, इथेन और प्रोपेन। इनमें भी किसका डिफरेंस है, CH2 यूनिट का, राइट। इसके पास 3 कार्बन है और इसके पास 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन का डिफर हो गया। और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो हमारे पास दोनों में कितना डिफरेंस है, CH2 यूनिट का। इसी तरीके से अगर हम प्रोपेन और ब्यूटेन का केस लें तो उसमें भी क्या होगा, CH2 यूनिट का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अगर हम मॉलिक्यूलर मासेस की बात करें तो उसमें हमारे पास हम देखते हैं कि 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। कैसे, यहाँ पर डिफरेंस 1 यूनिट में किसका है, CH2 का। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 यूनिट्स होता है और हाइड्रोजन का 1 यूनिट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे 12 में, तो 14 यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आता है ना, उन कंपाउंड्स को कहते हैं अल्कीन्स। और अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथीन। ये हमें ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डिफरेंट सीरीज हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनके फर्स्ट मेंबर्स कौन कौन से हैं। अल्केन्स में तो हमारे पास मीथेन है, लेकिन जो अल्कीन्स होंगे या अल्काइंस होंगे उनमें हमें मिथीन या मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है। अल्कीन्स में फर्स्ट मेंबर है इथीन, राइट, और अल्काइंस में होगा इथाइन। ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो अगर हम अल्कीन्स की बात करें, इसका फर्स्ट मेंबर है इथीन, राइट, और नेक्स्ट होगा प्रोपीन। तो इन दोनों में जो भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, CH2 यूनिट का ही है। ऐसे ही अगर हम पूरी सीरीज की बात करेंगे तो पूरी सीरीज किससे डिफर करती है, CH2 यूनिट्स, राइट। हमने एल्केन्स और अल्काइंस के बारे में जान लिया, राइट। एल्केन्स में क्या क्या आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथीन, C2H4, देन प्रोपीन C3H6, देन ब्यूटीन C4H8, राइट। और अगर हम अल्काइंस की बात करें तो उसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथाइन, C2H2, एंड देन प्रोपीन
C3H4 and then butene C4H6, right, and so on, right। तो इन सभी के फॉर्मूलाज में क्या हमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? फॉर एग्जांपल अगर हम अल्केन्स की बात करें, मीथेन में एक कार्बन है तो 4 क्या है? हाइड्रोजन। ऐसे ही इथेन की अगर बात करते हैं तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। ऐसे ही प्रोपेन की बात करते हैं तो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 8 है। यानी जितने कार्बन है उसका अगर हम डबल करें और उसमें 2 प्लस कर दे तो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो अगर हमें जर्नल फॉर्मूला लिखना हो अल्केन्स के लिए तो वो क्या होगा? CnH2n+2, राइट। n की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1 2 +2 यानी CH4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मीथेन। ओके। ऐसे ही अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स में हमारे पास जितने कार्बन है उसका डबल क्या है? हाइड्रोजन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n, राइट। ऐसे ही अगर हम अल्काइंस की बात करें तो इसमें क्या है? जितना हमारे पास कार्बन है उसका अगर हम ट्वाइस कर दें, राइट, और उसमें से 2 माइनस करें तो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो CnH2n-2 ये किसका जनरल फॉर्मूला हो गया? अल्काइंस का, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ जनरल फॉर्मूलाज हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो हमने जो होमोलॉगस सीरीज देखी उसमें हम क्या देखते हैं कि जो मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी हमें स्लो चेंज दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, तो उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंज दिखाई दिया। ओके। जो अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्युबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो एक सिमिलर ग्रेडेशन शो करती है, ठीक है। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिटरमाइन होती है बाय द फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप जो हेटेरो एटम अटैच्ड है उस होमोलॉगस सीरीज में, ठीक है, तो उससे उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिसाइड होती हैं और वो पूरी होमोलॉगस सीरीज में सेम रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। नाउ वी हैव एक्टिविटी 4.2। इसमें हमें यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है। तो इनके जो फॉर्मूला है उसमें क्या डिफरेंस है और मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। फर्स्ट केस में हमारे पास है CH3OH और C2H5OH, ठीक है। तो हमें पता है कि हम किस तरीके से फॉर्मूला में डिफरेंस निकालते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कितना डिफरेंस है? 1, और हाइड्रोजन एटम में 2 का डिफरेंस है। OH दोनों में सेम है, ठीक है। तो CH2 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों केसेस में भी हम ऐसे ही निकालेंगे। और जो मोलिकुलर मास है उसका डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं? जो फॉर्मूला में डिफरेंस आया CH2 यूनिट का, तो उसमें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 यूनिट और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + 12 यानी 14 यूनिट का यहाँ पर मोलिकुलर मास में डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब क्या यहाँ पर सिमिलैरिटी है इन तीनों में? यस, तीनों में ही जो हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंस है और मोलिकुलर मास का डिफरेंस है वो सेम है। Now we have to arrange these alcohols in order of increasing carbon atoms to get a family, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा CH3OH, then C2H5OH, C3H7OH, then C4H9OH। तो इस तरीके से हम इनको इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स की ऑर्डर में प्लेस करेंगे। अब क्या ये हमारे पास होमोलॉगस सीरीज की फैमिली है? यस, अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है ये। और इसी तरीके से जो भी हमें टेबल 4.3 में
फंक्शनल ग्रुप गिवन है, ठीक है, उनकी हम होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हम कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो जो भी नेम्स होंगे कंपाउंड्स के इन अ होमोलोगस सीरीज वो किस पर बेस्ड होते हैं, जो हमारी बेसिक कार्बन चेन है, ठीक है, और उसके आगे हम यानी प्रीफिक्स या फिर उसके पीछे यानी सफिक्स लगा करके उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और वो प्रीफिक्स या सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्टिविटी 4.2 में जो भी सीरीज देखी उसमें वो क्या थे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, क्योंकि वो किसकी फैमिली है, अल्कोहल्स की, ठीक है। अब ये नेम्स हमने कैसे दिए, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, नेमिंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड के। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें 3 कार्बन एटम्स है दैट मीन्स वो क्या है, प्रोपेन। और अगर उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो किससे इंडिकेट होगा, उस कंपाउंड के नाम में यानी उसके आगे या तो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स की फॉर्म में वो लिखा होगा, ठीक है, जो कि हमें टेबल 4.4 में गिवन है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नाम गिवन है उसमें कोई सफिक्स है, ठीक है, और जो सफिक्स है किसी भी फंक्शनल ग्रुप का वो शुरू हो रहा है किसी वोवल से, ए ई आई ओ यू से, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। जो प्रोपेन में लास्ट का ई है उसको एलिमिनेट हम कर देंगे और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 कार्बन चेन है, ठीक है, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, तो उसमें अगर कीटोन ग्रुप है, ठीक है, तो हमें पता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप जो हम नेमिंग करेंगे वो ओन होता है, ठीक है, ONE। तो हम ई को एलिमिनेट करके प्रोपेन के प्रोपैन में ओन लगा देंगे तो वो बन जाएगा प्रोपेनल, राइट। ऐसे ही अगर हमारी जो कार्बन चेन है वो अनसैचुरेटेड है यानी उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम प्रोपेन का एन हटा करके उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ईन या फिर आइन, राइट। अगर हमारे पास 3 कार्बन चेन है तो प्रोपेन में से एन हटा के हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड अगर उसमें होगा तो प्रोपीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बना देंगे प्रोपाइन, राइट। और ये क्या है, हमारे पास सफिक्स है, इन एंड आई, ओके। पास टेबल 4.4 में जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो गिवन है कि जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स अगर हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है, यानी हेलोजेंस उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसमें हम प्रीफिक्स लगाएंगे। इसी केस में जो है आगे वर्ड लगेगा, या तो अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ब्रोमो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, यानी प्रोपेन होना चाहिए, राइट। और एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन, तो इसमें प्रीफिक्स लगता है हेलो एल्केन्स के केस में, तो ये होगा क्लोरोप्रोपेन, राइट। अगर ये ब्यूटेन होगा तो क्लोरोब्यूटेन, अगर मीथेन होगा तो क्लोरोमीथेन। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स है अल्कोहल, और इसमें हमेशा सफिक्स लगेगा ओल, राइट। अगर हमारे पास प्रोपेन था और फंक्शनल ग्रुप है OH यानी ये अल्कोहल है, तो इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ई को एलिमिनेट करके ओल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोल, राइट। अगर ये ब्यूटेन होता तो ब्यूटेनोल, ठीक है। अगर ये इथेन होता तो इथेनोल। जब भी अल्कोहल होगा तो उसमें क्या लगेगा, ओल, ओके। देन वी हैव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में लगता है AL, ठीक है, अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में सफिक्स लगेगा AL, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। और जो ये कीटोन ग्रुप है ये हमेशा बीच में ही आता है। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जो ये फंक्शनल ग्रुप है किसका है, कीटोन का, तो इसमें E को एलिमिनेट करके हम क्या लगाएंगे, ऑन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनन, राइट।
देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ठीक है। C डबल बॉन्ड O OH, ये फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन हो गए तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। देन एल्कीन्स के केस में इन सफिक्स लगता है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड C होगा तो उसमें हमारे पास सफिक्स क्या लगेगा, इन, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही अल्काइंस जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है उसमें सफिक्स लगता है आइन, YNE, और इस केस में अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो हम एन को एलिमिनेट करके उसकी जगह क्या लगा देंगे, आइन, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन, ओके। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पढ़ा था ब्यूटेन के केस में, ठीक है, कि किस तरीके से बनाते हैं। ऐसे ही हमें बताना है कि हम पेंटेन के केस में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं वो हैं पेंटेन के। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, राइट। सबसे पहले हम कार्बन स्केलेटन्स बनाएंगे, तो 5 कार्बन एटम्स को हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से। सेकेंड केस में हम इस तरीके से 2 कार्बन को एक कार्बन के साथ अटैच करेंगे, और थर्ड केस में हम सिंगल कार्बन एटम से बाकी के जो 4 कार्बन एटम्स हैं उनको इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास कार्बन स्केलेटन्स बन गए, राइट। और बाकी की जो हमारे पास कार्बन की वैलेंसीज है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के भी जो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसमें भी जो कार्बन की वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे पेंटेन के, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही उन 2 प्रॉपर्टीज को देखा था जिसकी वजह से जो कार्बन है वो ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को बनाता है, ठीक है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, राइट। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट। So, 2 properties of carbon that give rise to a huge number of carbon compounds are as follows. Number 1 is catenation. Catenation क्या होता है? It is the ability to form bonds with other atoms of carbon, right? इस property को हम कहते हैं catenation. और second property क्या है? tetravalency, right? यानी उसकी वैलेंसी 4 है और जिसकी वजह से वो 4 अदर कार्बन या फिर दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमें ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अपने आसपास दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। हमें साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10, राइट। और इसका डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनके इस तरीके से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 10, यानी 5 जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 एंड 10। और ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरीके से ये कार्बन एटम करेगा। और ये कार्बन एटम भी इस तरीके से, राइट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ cyclopentane. Question number 4. Draw the structures for the following compounds. Number 1 is ethanoic acid. Second is bromopentane. Third is butanol. Fourth is hexanol. तो हमें इन चारों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं, राइट। तो फर्स्ट इज इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक में हमारे पास इथेन जैसा कुछ हमें दिख रहा है, यानी हमारे पास 2 कार्बन एटम्स होंगे, राइट। और इथेनोइक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया इथेनोइक एसिड का। नेक्स्ट वी हैव ब्रोमोपेंटेन। तो पेंटेन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, और पेंटेन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो। तो ब्रोमीन को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, और बाकी की जो कार्बन की वैकेंसीज हैं उसको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया ब्रोमोपेंटेन का। इसके साथ साथ हमें कहा है कि हमें इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बताने हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, यानी ब्रोमीन को ही इसमें हमें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, तो उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अटैच करना होगा, उससे ही इसके आइसोमर्स बनेंगे। अगर हम ब्रोमीन को अब इस कार्बन एटम के साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, और अगर हम थर्ड के साथ कर देंगे तब भी हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका मिल जाएगा। अगर हम इधर करते हैं तो हमें सेम ही मिलेगा, इसीलिए इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। अभी ये इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, अब हम इसको इस कार्बन एटम के साथ अटैच कर देंगे, और थर्ड आइसोमर क्या होगा, अगर हम मिडल कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन को अटैच करें, और बाकी की जो इसकी वैलेंसीज हैं उसको हम हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस केस में हमें 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्रोमोपेंटेन के मिलते हैं, राइट। हम इन कार्बन एटम के साथ क्यों अटैच नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इधर से देखें या इधर से देखें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या इधर से देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये दोनों, ये एटम इससे इसके जैसा है और ये इसके जैसा है अगर हम एंड से देखें, इसीलिए हम सिर्फ इसको इस और इस कार्बन एटम के साथ ही अटैच कर रहे हैं, राइट। थर्ड इज ब्यूटेनॉन, और इसमें सफिक्स है ऑन, यानी कीटोन ग्रुप इसमें अटैच होगा। ब्यूटेन के केस में हमारे पास कार्बन कितने होते हैं, 4, ठीक है। और जो हम कीटोन ग्रुप लगाते हैं वो हमेशा बीच में लगता है, यानी एंड पे नहीं लगेगा, तो उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, और बाकी के कार्बन की जो वैलेंसीज हैं उनको हम सेटिस्फाई करेंगे विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसकी तो चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं।
So this is the structure of butanol. Next we have hexanal. अब इसमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, क्योंकि अल लगा हुआ है, और हमारे पास कार्बन नंबर कितने होंगे? 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और अल के लिए हम क्या लगाते हैं? C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, राइट। और बाकी की जो कार्बन की वैलेंसीज है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया इसका हेक्सेनल का, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर हमें जो ये 3 कंपाउंड्स गिवन, इनके हमें नेम्स बताने हैं। फर्स्ट इज CH3, CH2 एंड Br। अब इसमें कार्बन नंबर, अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 2, यानी इथेन। और अगर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? ब्रोमीन, तो प्रीफिक्स लगेगा ब्रोमो, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन, राइट। नेक्स्ट इज C डबल बॉन्ड OH। तो इस केस में हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, ठीक है। और C डबल बॉन्ड OH कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास? एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा मिथेनल, ओके। नेक्स्ट केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सेन। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो एन को हटा के हम क्या लगाएंगे? आइन, तो ये बन जाएगा हेक्साइन, ओके। So that's all for today's video. If you have any doubt, ask in the comment section. Like this video and share it with your friends who are in class 10th, and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.